साहब अच्छे तो बस आपकी मेहरबानी है जज साहब। देखो भाई जज साहब ना कहो, मैं रिटायर हो चुका हूँ। अच्छा क्यों? लेकिन मैं तो आपको जज साहब ही कहूँगा। अरे चीटी के घर भगवान, अरे बेटी सावित्री देख कौन आए। अरे द्वार का किधर मर गया? अरे जज साहब का सामान था। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? महेश सामान उतार लेगा। महेश सामान उतार। अच्छा फूफा जी। महेश कौन है? भाई अपना साला निमकदार है ना, उसी का बेटा। अपना ड्राइवर, बावर्ची, अकाउंटेंट सब कुछ है। अरे देख क्या रही हो बेटी? ताऊजी के पैर छो। अरे कितनी बड़ी हो गई बेटी तू है? मैंने तुझे इतनी सी देखी थी गुड़िया जैसी, कि वो तो बढ़ने में देर नहीं लगती जब। अब तो उसके लिए गुड्डा ढूंढना पड़ेगा, जीता जाता है। अरे मुंह क्या देख रहा है? पैर छू। अरे उसके नहीं उल्लू, फिर किसके? इनके। बस 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 बेटा, बस 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 सामान ला। हाँ क्या बात है सावित्री? कुछ नहीं, मेहमान आए। मेहमान? मेहमान तो हमारे यहाँ जवाई को कहते हैं। महेश तू बाहर क्या देख रहा है? फूफा जी मैं भगवान की लीला देख रहा हूँ। इधर इधर बैठ। जैसा आप जमीन के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ वो मलौली में जो अपनी जमीन है ना, उसी के झगड़े में आया था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। बड़ा अच्छा किया जज साहब, बरसों हो गए थे मिले। हाँ 5-6 साल हो गए। फूफा जी मैं बाहर जाता हूँ। क्यों? फूफा जी वो देवी के दर्शन करने। जल्दी आ जाना वापस। जी नहीं, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ, खाने के लिए नहीं। ओह वंडरफुल, मैं आपकी कुछ मदद करूं? मैं ज्योग्राफिया में मेहरबानी करके आप अपना काम कीजिए। मेरा काम? बहुत मीठा है। मीठा खाने के बाद कोई करारी चीज खाने को जी नहीं चाहता? चाहता। लगी ना करारी। मैं सच कहता हूँ देवी जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैं तो सिर्फ खाने का कसूरवार हूँ, फेंकने का नहीं। देख लीजिए, जब से हम लोग इंसान बने हैं सारे बंदर बेकार हो गए। मुझे माफ कर दीजिए। और मैं कर भी कह सकता हूँ, लेकिन देखिए घर में किसी से मत कहिएगा। क्यों? क्योंकि आजकल अगर कसूर लड़की का भी हो तो जूते लड़के को पड़ते हैं। जियो महाराज जी, जियो महाराज जी। जो काम महीनों में नहीं हो सकता वो तुमने एक पल में कर दिया। अरे गुरुदास, ये बदरिया महर से छील गई है। ये बदरिया नहीं फूफा जी, बंदर। आप शांता। राव जी, ये है मेरी सहेली शांता। नमस्ते। जीती रहो बेटी, तुम मुझे नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। आप मुझे? हैरान हो गई ना? तुम वही लड़की हो जो बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाती हो,
देशभक्ति के गीत गाती हो, है ना? हाँ हाँ जज साहब। गुरुदास, इस बेटी ने तो मेरा मन मोह लिया है। इस थोड़ी ही देर में मैंने इसमें वो गुण पाए हैं जो लोगों को जिंदगी भर कभी न देना। पहले यूं ही शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा चलो। अच्छा गुरुदास जी। लड़की बड़ी सुशील है। शांता की क्या पूछते हैं जज साहब? ये लड़की नहीं देवी है कोई। इससे अगर पढ़ाई का मौका दिया जाए तो आसमान का तारा बनकर चमके। अच्छा, इस लड़की के माँ बाप पड़ोस में रहते हैं? बाप चुंगी महकमे में एक मामूली सा मुंशी है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं सकता। माँ बेचारी बीमार रहती है, छोटे छोटे भाई बहन इन सब का बोझ अपने सर पर उठाए हुए। मैं तो कहता हूँ तकदीर वाला होगा वो जिसके घर शांता बहू बनकर जाएगी। अगर तुम ऐसा समझते हो गुरुदास, तो तुम्हारे भतीजे के साथ उसका रिश्ता क्यों न कर दो? यशवंत, आपके बेटे के साथ शांता की शादी? ये तो बड़े पुण्य का काम होगा जज साहब। ये तो मैं कभी सोच नहीं सकता, न इसके माँ बाप भी सोच सकते हैं जिन्हें बेटी का गम खाया जा रहा हो। मैं तो कहता हूँ साथ अपनी बेटी के भी हाथ पीले कर दीजिए। कर तो दूं बेटा, लेकिन कोई लड़का भी तो मिले। यही तो रोना है मेरा। लड़का ढूंढने के लिए दूर दूर जाएंगे लोग, दर बदर की ठोकरें खाएंगे, लेकिन वो जो नाक के नीचे है वो उन्हें नहीं दिखाई देगा। यही तो बदकिस्मती है मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, मैं समझ गया। आप समझ गए फूफा जी? फिर इनको भी समझा, जरूर समझा दूंगा। सुनो गुरुदास जी, शांता के बाप से मुझे एक बार मिला दो। हाँ हाँ, मैं नहीं जानता मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं जज साहब। हीरा मट्टी में पड़ा था, आपने उठाकर ताज में लगा लिया। हीरा था तभी ना। शांता जैसी बेटी तो हर बाप को मिले धनपत राय जी। क्यों गुरुदास? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जज साहब। मैं एक बार अपनी पत्नी से बात कर लूं। आपके पास शांता की कोई तस्वीर हो तो मुझे दे दीजिए। हाँ, अभी लाता हूं। फूफा जी। हाँ फूफा जी, सावित्री की कोई बात नहीं हुई? नहीं। अरे बस बस फांसी मत लगा, कोई बात हुई। याद है मैंने कहा था हम जहाँ भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे? याद है? पर एक सच्ची सहेली के नाते मेरा फर्ज है तेरे हर सुख दुख में साथ देना। सावित्री। बाप रे, दीदी 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 आ गई। क्या है? जीजा जी की चिट्ठी आई है। कब आ रहे हैं? कल? नहीं आज। मैं यार इस घंटे को उतारो, जब बजती है मेरा दिल धड़कने लगता है। दिल धड़कने की तो बात ही है दीदी। जीजा जी ने यशवंत के लिए लड़की देख ली है। क्या? हाँ, और महेश के लिए भी। आपके इस घर में बहुओं का डेरा लग जाएगा। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते जी पिताजी। सुना है तुमने यशवंत के लिए बहू देख ली? तुम्हें किसने बताया? तूने? अरे तुझे इतना भी सब्र नहीं? पापा जी मैंने सिर्फ पिताजी को लिखा था। किसी ने भी बताया हो? क्या ये सच है? जरा बैठ लेने दो फिर बताता। नहीं, पहले मुझे बताओ कि तुमने मुझसे पूछे बिना ये सब क्यों किया? क्या मैं इस घर में कुछ नहीं हूँ? जिंदगी भर तुम अपनी करते आए हो। अब मैं अपने बेटे की बात में तुम्हारी एक न सुनूंगी। इस जिंदगी भर मैं जज रहा हूँ। पहले मुद्दालाई की, फिर मुद्दाई की सुनता हूँ, उसके बाद फैसला करता हूँ। ये घर है, कचहरी नहीं। यहाँ तुम्हारा फैसला नहीं चलेगा। मानकर भाई, हम तो छोटी कोर्ट है, हाई कोर्ट के सामने हमेशा सर झुकाते रहे हैं। तुम हमारे फैसले को रद्द कर सकती हो, लेकिन एक बात सुन लो, लड़की मैंने ही नहीं गुरुदास ने भी पसंद की है, इस शर्त पर कि लड़के की माँ मानेगी तो बात पक्की होगी। यानी हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है। और ये देखो तस्वीर। पहले ये देखो। अरे टुल्लू, तू क्यों बीच में पड़ता है? महेश, महेश, अरे मुझे बता, महेश क्या ख्याल है तुम्हारा? है? आंखों से कह रही है मुझे अपनी बहू बना लो सासू जी, मैं तुम्हारी बड़ी सेवा करूंगी।
कौन है? कहाँ देखा तुमने इसे? वही नासिक में गुरुदास के पड़ोस में रहती है। मुझे लड़की बड़ी पसंद है, सुशील है, स्वभाव की अच्छी, कामकाज में ताक। क्या नाम है इसका? शांता। पसंद आई तुम्हें? मैं तो तब मानूंगी जब मेरा बेटा हाँ कहेगा। अरे मेरी पसंद वो जरूर मानेगा, पूछ लेना उससे। कहाँ से पूछूं? कोसों मील से तुमने उसे भेज दिया है मुझे। फिर वही बात। लाख साथ पीटती रही कि भगवान का दिया घर में सब कुछ है, क्यों उसे फौज में भेजती हो जहाँ जान का जोखिम है? अपने इकलौते बेटे को हमने भारत माता की सेवा में भेज दिया, ये क्यों नहीं सोचती तुम? क्या है जफा? क्या हुआ? मेरी माँ बीमार है। She is serious. I must go. माँ, माँ, अरे माँ, यशवंत, तुम कैसे आ गए हैं? पिताजी, माँ कहाँ है? माँ तो वहाँ है, मैं यहाँ हूँ। मेरे बेटे, तुम आ गए मेरे लाल। जीते रहो। तुम तो ठीक हो माँ? मेरे लाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तार क्यों भेजा था? इसकी हम सेवा कर रहे हैं। सुन लिया तुमने? हाँ, सुन लिया। जाओ बेटा, जाके कपड़े बदल ले, फिर तुझे को बात करनी। मेरा लाल। तो झूठा तार देकर बेटे को बुलवाया, अब शादी के बाद तुम ही करो। मैं क्यों करूं? तुमने बहू देखी है, तुम करो। नहीं जी, बाप बेटे का कुछ गंभीर रिश्ता होता है, तुम ही बात करो। मैं बात करता हूँ, मुझे वो ना नहीं कर सकता, इसीलिए तो मिठाई लेके आया हूँ। यार पहले तुम मिठाई खाओगे फिर बात करोगे। ये तो शगुन की मिठाई है। यशवंत, 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 अरे कहाँ हो तुम? तुम्हारा मुंह कहाँ है? मैं तुम्हारा मुंह मीठा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी शादी बनाना चाहता हूँ। शादी? कैसे शादी? जैसे होती है वैसी। किसके साथ? लड़की के साथ। और किसके साथ? कोई शादी वादी नहीं, समझे? शादी करनी पड़ेगी, मैं नहीं करूंगा। तुम्हारा तो बाप, मैंने फैसला किया है। तुम कौन हो गया फैसला करने वाले? मैं कौन? तुम्हारी माँ का भाई, तुम्हारा बाप का साला, तुम्हारा मामा। मामा तो क्या? नॉनसेंस। इवन माय फादर, मेरी मर्जी के खिलाफ तुम कप्तान वहां होगे, मैं यहाँ कप्तान हूँ, मेरी हुकूमत चलेगी। चलाओ, मैं भी चला वापस अपना क्या। अरे अरे, मैं तो वैसे ही कह रहा था, एक न एक दिन सबको शादी करनी पड़ती है। तू ही बता, किसी के माँ बाप इससे बचे हैं? बेटा, शादी के बड़े फायदे हैं। घर में चूल्हा जलता है, रोटी पकती है, दूध उबलता है, खीर मचलती है। मामा, भगवान के लिए तुम जाओ, मेरा सर ना खाओ। मेरा सर? हाँ, अब कप्तान का सर हो गया। भूल गया वो दिन जब इधर बिठाया करता था, इधर कपड़े धोने पड़ते थे। आज मेरी बेइज्जती की कोशिश कर रहा है। कोशिश नहीं मामा, कर दी। कर दी? हाँ। मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी बेइज्जती कर दी। ये क्या कर रहा है? अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं बाथरूम में क्यों? इधर यहाँ आराम से बैठ कर रो। आखिर रोता क्यों है? रोने के सिवा अब रखा ही क्या? इतना सुंदर मौका खो दिया। मौका? कैसा मौका? शादी का। शादी शादी शादी, कमीने, अगर तेरी शादी होती तो मेरी भी हो जाती। क्या बकता है? एक ही लड़की से? हाँ, नहीं, दो है यार। ये देख, ये है सावित्री, इसके साथ मेरी, और ये देख, ये तेरी है ना। एक एक आंख लाख लाख रुपए की, और बाकी का तो मोल ही नहीं। बहुत खूबसूरत। कौन है ये? है? नहीं दिखाऊंगा। शादी करना मत, फोटो देखना मत। एक शर्त, पहले तू वादा कर कि तू शादी करेगा। करना।
जियो मेरे राजा जियो। अरे ये क्या है? ये मेरी जैसी ओम तदेव लक्ष्मण सुजनंत देवा ताराबलं चंद्रबलं तदेवा विद्याबलं दैवबलं तदेवा लक्ष्मीपते मंगलानि। ले जा। दीदी दीदी ये देखिए जोशी जी आ गए। आइए बैठिए 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 बैठिए। हाँ अपनी पोथी खोलिए। हाँ शांति, जाने कब से राह देख रहा था। तुम तो रसमलाई हो जिसे चबाना भी नहीं पड़ता। कौन है? पिताजी, पिताजी, इस वक्त मैं सो रहा हूँ, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। अब तो कुछ भी हो जाए, चाहे पुलिस भी आ जाए, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अरे क्या कर रही हो? बुढ़ा अंदर आ जाएगा। बहू क्यों बुला रही हो बहू को? दोनों पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे को समझने दो। नहीं, जोशी जी ने कहा है बहुत बुरा जोक पड़ा है। कैसा जोक? मंगल के घर में शनि आ बैठा है, इसलिए 3 दिन तक लड़की और लड़की का मेल नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा बहू बहू तुम मेरे कमरे में जाके सो रहो। बहू तुम उस कमरे में जाके सो। अच्छा पिताजी। हाँ तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यही सो। क्यों? ज्योतिष के हिसाब से बहुत बुरा जोक है। मंगल के घर में शनि आके बैठा है, इसलिए 3 दिन लड़के लड़की का मेल नहीं होना चाहिए। तुम यही सो। पिताजी आप? हाँ मैं। चलो सो जाओ। ये कौन सा पिताजी है? चलो।